Hello student, let us start question number 2 of exercise 3.6. 3.6 का आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है स्टेटमेंट वाले समय, ठीक है ना। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। हमारे पास दो कंडीशन दी हुई है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ये डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम क्या है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और दूसरी कंडीशन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में दी हुई है 4 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है ना। तो ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम देखो बेटे क्या है, रो मतलब तैर सकती है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस दिशा में पानी जाता है उसी दिशा में, ठीक है ना। मान लो नहर में कोई तैरता है तो नहर इधर जा रही है तो आप तैर के भी इधर ही जा रहे हो, तो वो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। अगर आप तैर के नहर इधर जा रही है और आप तैर रहे हो इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या होती है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में हमेशा स्पीड कम होगी, डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड ज़्यादा होगी। यानी जब आप एक चीज़ किसी तरफ हवा से ही देख लो, जिस साइड में आवाज़ आ रही है उसी साइड आप चलोगे, साइकिल पे हो या किसी चीज़ में, तो आप तेज़ी से चलोगे, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो आप जो है कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट, और आगे क्या है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। तो लेट स्पीड ऑफ रितु, रितु इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में यानी जब पानी खड़ा है तो उसकी तैरने की स्पीड क्या है, हमने मान लिया ये कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ करंट। तो लेट स्पीड ऑफ करंट, धारा की जो चाल है, स्पीड ऑफ करंट क्या होगी, हम मान लेते हैं ये कितनी होगी, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसी को स्पीड को हमने स्पीड इन डाउन स्ट्रीम और स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मीन्स जिस दिशा में पानी जा रहा उसी दिशा में डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। कितनी होगी, अगर x स्टील वाटर में है, करंट की y है, तो हमेशा डाउन स्ट्रीम में होगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कैसे होती है, अपस्ट्रीम में चलोगे तो क्या है, इनका डिफरेंस आएगा, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होगी, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। अब देखो 20 किलोमीटर डिस्टेंस थी, ये क्या था, टाइम। स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम में तो है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में है x माइनस वाई। तो ये कंडीशन 1 है और कंडीशन 1 हमारी कहती है, देखो कंडीशन 1, कंडीशन 1 में क्या इक्वेशन बनेगी, देखो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, तीन चीजें हैं। स्पीड x डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, टाइम 2 आवर और डिस्टेंस कितनी, 20 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो डिस्टेंस हमारी आ गई कितनी, 20 बाय स्पीड x प्लस वाई, टाइम कितना हुआ, 2 आवर्स। तो यहाँ से इक्वेशन 1 बनेगी हमारी क्या, 20/2, 2 को इधर ले आते इक्वल टू x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या किया, या फिर आप इसको ऐसे भी करके क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 20 इधर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 को फिर बटे में ले आना, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेम वे में हमारी जो कंडीशन सेकंड है, कंडीशन सेकंड क्या है, देखो हमारे पास डिस्टेंस है, क्योंकि डाउन अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई,
अपस्ट्रीम की है ना सेकंड कंडीशन, तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस एक्स वाई, टाइम भी 2 आवर्स है, और स्पीड कितनी थी, सॉरी डिस्टेंस थी 4, ये स्पीड है, एक्स माइनस वाई हमारी स्पीड है ना, स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड हमारी होगी एक्स माइनस वाई, टाइम 2 आवर्स, और डिस्टेंस कितनी होगी 4 किलोमीटर। फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, तो डिस्टेंस 4, स्पीड एक्स माइनस वाई, टाइम कितना 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको फिर 2 को बटे में ले आते हैं तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 2, ये हमारी एक्स माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। एक आ गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी आई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से क्या वाई कैंसिल होगा, 2x हमारा आया 12, तो x कितना आ गया 6, x 6 आया है, इक्वेशन में पुट कर दो 2 में, तो x की वैल्यू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, वाई कितना आ जाता है 4 और x कितना है 6। तो हमारी जो है स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टील वाटर, देखो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टील वाटर कितनी होगी x किलोमीटर पर आवर, तो ये कितनी होगी x 6 आया है, तो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टील वाटर में कितनी आएगी x 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट क्या आई है y, तो स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ करंट होगी y ई, और y क्या है हमारा 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या रहेगा आंसर। ठीक है ना, कि हमें पहले जो क्वेश्चन में अगर आपको जो कंडीशन दी हुई होंगी, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े कि ऋतु तैर सकती है डाउन स्ट्रीम तैर सकती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो 20 किलोमीटर क्या है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये क्या है टाइम, डिस्टेंस टाइम, स्पीड हम निकालेंगे। अपस्ट्रीम में ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है टाइम। अगर आपको लेट क्या करना है, क्या मानना नहीं समझ में आए, तो इक्वेशन जो स्टेटमेंट होती है उनकी क्या है, आप लास्ट लाइन देखो वहां से आपको इजी पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टील वाटर x किलोमीटर मान ली, स्पीड ऑफ करंट हमने y किलोमीटर मान ली। डाउन स्ट्रीम में बढ़ती है तो दोनों को ऐड कर देंगे, अप स्ट्रीम में घटती है माइनस कर देंगे। हमारा जो मेन फॉर्मूला है इसका क्या है, स्पीड का टाइम का और डिस्टेंस के रिलेशन को दिखाता है, वो क्या है डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। हर जगह यही यूज होता है मैथ में ज्यादा, डिस्टेंस 20 टाइम 2 और स्पीड डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। यहाँ से हमारी दो इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व करके हमने x y की वैल्यू को निकाल लिया। स्पीड ऑफ करंट की आई है 4 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टील वाटर 6 किलोमीटर पर आवर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 2 women and 5 men can together finish embroidery work in 4 days। देखो हमारी कंडीशन 1 क्या है बेटे, कंडीशन 1 क्या है 2 वुमेन के लिए W यूज करें प्लस 5 men, क्या है एक काम को 4 दिनों में फिनिश करते हैं, 4 डेज में वो फिनिश कर देते हैं। जबकि वाइल कंडीशन सेकंड अभी यहां से शुरू होती है 3 वुमेन और 6 मैन, क्या है 3 वुमेन और 6 मैन फिनिश कर देते हैं कितने दिन में 3 डेज में। दो कंडीशन पता लगी, निकालना क्या है देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो फाइंड आउट द टेकन बाय 1 मैन, कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर एक काम को, एम्ब्रॉयडरी का काम उसको 4 दिन में खत्म करते हैं। 2 वुमेन 5 मैन एक काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। 3 वुमेन 6 मैन उसी काम को 3 दिन में खत्म करते हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना एक मूवमेंट कितने दिनों में खत्म करेगी। तो लेट सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। लेट वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क कितने टाइम में फिनिश करेगी, एक्स डेज में। और लेट वन मैन कैन फिनिश द वर्क कितने दिनों में खत्म करेगा, वाई डेज में। हमने मान लिया जो वुमेन है वो तो एक्स डेज में फिनिश कर देगी और जो वन मैन है वो उसको वाई डेज में फिनिश कर देगा। अगर एक्स दिन में और वाई दिनों में फिनिश करे तो एक दिन का काम निकालेंगे पहले। तो वन वुमेन वन डे वर्क, एक वुमेन का एक दिन का काम क्या होगा, ये कितना होगा बेटे। देखो अगर एक काम को कोई 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, एक काम, ठीक है ना, 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ क्या करें, दोनों को 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10/10 1, एक दिन हो गया तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 1/10। यानी उसको आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल ले लें। तो वन वुमेन वन डे में कितना वर्क करेगी, 1/x। और वन मैन वन डे वर्क कितना होगा, 1/y। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। देखो 2 वुमेन एक काम को एक दिन में करती है, 1/x वुमेन, तो 2 वुमेन कितना करेंगे, 2/x। और मैन कितने हैं, 5 मैन, 5/y। ठीक है ना, इसका भी हम क्या लेंगे, 4 दिन में खत्म करता है, एक दिन का तो 1/4 दिन। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग देखते हैं। कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, 3/x + 6/y, 3/x + 6/y इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, बॉक्स बना के, कल सीखा था हमने, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। इक्वेशन क्या बनी, 2a + 5b इज इक्वल टू 1/4। ठीक है ना, 1/x को a पुट करने से तो ये क्या बनी, 4a 8a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, + 20b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी क्या बनी है, 3a + 6b इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 तो होगी थी, ये हमारी 3, 3 3 जा 9a + 3 6 जा 18b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। किसे एलिमिनेशन का यूज करें, ठीक है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। 9 8 जा 72a + 9 2 जा 180b इज इक्वल टू 9। और दूसरी ये हमने 5 नंबर देंगे, इसको 8 से करेंगे, 8 9 जा 72a + 18 8 जा कितना होगा 144b और इज इक्वल टू 8 1 जा 8, इक्वेशन नंबर 6। क्या करें, साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज करते तो क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन। ये कट गया तो क्या बचा, देखो 0 6 और 7 में से 4 गए 3, 36b इज इक्वल टू 1 और b कितना आ गया 1/36। b की वैल्यू किस में पुट करोगे, इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं या 4 में। 4 हमारी थी 9a, तो 9a + 18b 1/2 सॉरी 36 इज इक्वल टू 1, 8 2 जा 36, तो 9a इज इक्वल टू 1 - 1/2 1/2, 18 2 जा तो 1/2, 1 - 1/2 तो 1/2। a कितना आया 1/18, a की वैल्यू 1/18 आई और b की 136 पुट कर देंगे बॉक्स में। तो ये क्या आएगा, देखो हमारा बॉक्स कहाँ गया, 1/x को तो हमने पुट किया था क्या, a 1/18, यानी x कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x आया 18
और y इसी तरह से कितना आएगा 1/y इज इक्वल टू b 1/36 y 36। यानी जो वुमेन है वो काम को ख़त्म करेगी x डेज में। वन वुमेन कैन फिनिश द वुमेन फिनिश करेगी काम को 18 डेज में, और जो मैन है वो फिनिश करेगा एम्ब्रॉयडरी के काम को 36 डेज में। देखो क्या है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बेटे वीडियो को ध्यान से देखना। एक वुमेन एक काम को फिनिश करती है x डेज में, ये हमें निकालना है। एक मैन काम को फिनिश करता है y डेज में। अगर ये x डेज में फिनिश करिए तो एक दिन में कितना काम करेगी उसका रेसिप्रोकल लेते हैं हमेशा 1/x, और मैन कितने में फिनिश कर देगा y डेज में, तो उसका 1 डे का काम क्या होगा 1/y। तो उसके बाद हम कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्वेश्चन में बोलेंगे 2 वुमेन 5 मैन, 2 वुमेन 5 मैन 4 दिनों में, और दूसरा 3 वुमेन 6 मैन, 3 वुमेन 6 मैन 3 डेज में कर रहे हैं। देखो एक वुमेन का काम है एक दिन का 1/x, 2 वुमेन होंगी तो डबल हो जाएगा, तो 1/x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2/x। 5 मैन 5/y इज इक्वल टू टाइम को भी हम रिवर्स कर देंगे तो 1/4। तो ये 1/x को a मान लो और 1/y को b। इस तरह आपकी 2 इक्वेशन बनेंगे, a b की वैल्यू निकालो और उसको हम बॉक्स में पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी x और y की वैल्यू। अब डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3। देखो पार्ट नंबर 3 क्या है। रूही ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 300 है। यानी रूही जो है डेली 300 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। सी टेक्स 4 आवर, उसको 4 आवर लगते हैं, ठीक है ना। सी टेक्स 4 आवर, कब सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, कब लगते हैं जब 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से करती है, और बचे हुए एंड द रिमेनिंग बाय बस। जाना 300 है, 60 किलोमीटर ट्रेन से किए तो बस से कितना करेगी, ऑब्वियसली 300 में से 60 कम होके, तो ये किससे करती है बस से। अगर इस तरह वो डिस्टेंस कवर करती है 60 किलोमीटर ट्रेन से 240 किलोमीटर बस से, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। आगे कहता है सी टेक्स 10 मिनट मोर, 10 मिनट ज़्यादा, यानी 4 घंटे और 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट 4 घंटे लगते हैं, कब सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, जब वो 100 किलोमीटर तो ट्रेन से करेगी, और बचे हुए रिमेनिंग बाय बस, बचे कितने 100 हो गए तो 300 टोटल थे, तो कितने 200 किलोमीटर वो किससे करेगी बस से, तो उसको 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशन। निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, अलग अलग निकालनी है। लास्ट की लाइन से लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड कितनी होगी, मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी कंडीशन 1 क्या कहती है। कंडीशन 1 देखो, टाइम लगता है 4 आवर का, कब जब हमारा जो है डिस्टेंस 60 किलोमीटर तो ट्रेन से और 240 किलोमीटर बस से। 60 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, स्पीड कितनी है ट्रेन की x/x, डिस्टेंस बाय स्पीड, प्लस 240 बची हुई किससे y से, तो ये कितना टाइम कितना लगा 4 आवर्स का। सेम वे में दूसरी इक्वेशन बढ़ाएंगे, क्या दूसरी क्या थी 100 किलोमीटर ट्रेन से है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, प्लस 200 किलोमीटर किसके है y से यानी बस से, तो कितना टाइम लगेगा 4 × 10/60 आवर्स।
4 घंटे 10 मिनट थे, 10 मिनट के हम घंटे बना लेंगे तो 10/60 यानी 4:10/60 यानी 4 2 5 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 6 यानी 4 3 ज़ा 60 1/6, 4 × 1/6, 4 6 ज़ा 24 और 125/6। तो अब देखो सेम प्रोसेस आ गया जो क्वेश्चनों में किया था। क्या कर ए 1/x को ए लेट 1/x इज इक्वल टू ए और 1/y इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनी 60a + 240b इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 100a + 200b इज इक्वल टू 25/6। मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस 600a + 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना ताकि हमारा जो है एलसीएम खत्म हो जाए। b इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर ये 3 होगी और ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 4। क्या करें इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 600a + b इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 5 सेम लिख दो 600a + 1200b इज इक्वल टू 25। ठीक है ना, ये कौन सी थी मल्टीप्लाई नहीं किया तो सेम नंबर आएगा। साइन चेंज करो, ये कट गया तो कितना आया 1200b इज इक्वल टू 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बचे 3 में से 2 गया 1 तो b कितना आ गया 15/10 80। तो b जो आया वो हमारा कितना आया है 80। b की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो, किसी में भी यहाँ पुट कर दे। b आया हमारा 1/80। b की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 4 में तो 600a + 1200 × 1/80 इज इक्वल टू 25। इसको कैसे करेंगे देखो 600a + 0 से 0 8 से कटता है 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 30 2 15 उसको उधर ले जाए 25 - 15 तो 600a इज इक्वल टू 10। a कितना आ जाएगा 10/600 तो कितना आ गया 60। तो a हमारा कितना आया है 1/60। इन दोनों की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। देखो कैसे हमारा a जो आया है वो आया है 1/60, b क्या आया है 1/80, a भी है क्या a है, a हमने 1/x को a माना है तो 1/60, 1/b को 1/y को b माना है 1/80। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा x हमारा आएगा 60, y हमारा कितना आएगा 80। तो x क्या माना था देखो x क्या माना था हमने x इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी x यानी x हमारा 60 km/h और स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ बस कितनी हो जाएगी y कितना है 80 km/h।